राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज का ये जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है आज से, ये गीता के ऊपर होगा। बहुत से लोगों ने गीता पढ़ी सुनी बहुत बार, लेकिन समझा नहीं, याद नहीं रहा, या फिर उसका सही अर्थ नहीं पकड़ पाए। इसलिए आज से गीता का जो कर्मयोग, ये तीसरा अध्याय है, हम इसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम अपने दृष्टिकोण से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे तथा आप सुनते समय अपने जीवन को, अपनी आत्मा को कृष्ण और आज की तुम्हारी उस स्थिति को अर्जुन, ये समझ के सुनना, तो ही ये गीता का कुछ अंश आपको समझ में आएगा। अब ये जो हम गीता आपको समझाने जाएंगे, ये सीधा तीसरे अध्याय से शुरू होगी, कर्मयोग जो अध्याय है उससे। और इस अध्याय से इसलिए शुरू होगी कि इसमें यही से असली गीता हमें समझना शुरू होता है, यही से जो अर्जुन के असली प्रश्न है और हमारे जीवन का अभी का जो स्थिति है वो थोड़ा समझना आसान होता है, इसलिए ये कर्मयोग। और हाँ, ध्यान रखें, प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक का हम विवरण आपको बताएंगे अपने दृष्टिकोण से, और जब तक 8, 15, 10 दिन जितना है वो सीरीज़ ये चलती रहेगी गीता की। और सभी लोगों ने ये गीता पूर्ण सुनना, सीरीज़ जो ये बनेगी ये पूरी सुनना, ये बात ध्यान में रखिए। देखो, अगर कर्मयोग की हम बात करें, गीता के अध्याय कोई भी गीता आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकाशन की, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। गीता ना हो कोई चिंता नहीं, हम इसलिए आपको समझाने बैठे हैं, सिर्फ सुनना। ये तो हमने कुछ बेसिक जानकारी दी, अभी हम सीधा शुरुआत करते हैं गीता समझने के लिए। सीधा आते हैं कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग का जो अध्याय है, इसमें प्रथम श्लोक में, यहाँ पे हम संस्कृत श्लोक पढ़ के नहीं बताने वाले पूर्ण सीरीज़ में, यहाँ पे सीधा हम अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। जिनको भी संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं वो अलग से पढ़ सकते हैं। अर्जुन यहाँ पे कर्मयोग के अध्याय में प्रश्न पूछता है कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लाना चाहते हैं। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने कहा कि कृष्ण भगवान, अगर आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे वापस से इस घोर युद्ध में क्यों लाना चाहते हैं। इससे पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो संख्ययोग था, आदि आदि चीज़ें, सकाम कर्म, निष्काम कर्म आदि चीज़ों का ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा भ्रमित हुआ, बोला कि अगर ये सब बातें आपने मुझे सिखाई समझाई तो ये आडंबर क्यों, ये सब चीज़ें युद्ध वगैरह करना ही क्यों। जब समझ गया सब चीज़ें, जब समझ गए कोई चीज़ काम की नहीं तो करना ही क्यों युद्ध। ऐसा अर्जुन ने प्रश्न पूछा। और तुम्हारे हमारे जीवन का भी यही प्रश्न होगा कि अगर भगवान में ही विलीन होना है, अगर ये अंत में सब जाके ख़त्म ही होना है, तो ये सारा आडंबर ही क्यों, ये जन्म क्यों, ये मृत्यु क्यों, बीच में जो नाटक चलता है ये सब क्यों, क्यों सुख और दुख के धागे बांधे भगवान ने, क्यों ये सब चीज़ें। ये तुम्हारे हमारे जीवन में भी चलता होगा प्रश्न, क्यों आज हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, ये सारे प्रश्न तुम्हारे होंगे। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा। आगे अर्जुन बोलता है, आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। इससे पहले के जो अध्याय थे उसमें भगवान ने सांख्य योग, बुद्धि योग तथा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म आदि आदि चीज़ें भगवान ने बताई। अर्जुन वापस वही उनको प्रश्न पूछ रहा है, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतनी सब बातें समझाई, तो मैं भ्रमित हो चुका हूँ, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि युद्ध करना, अगर सब शून्य ही है तो करना ही क्यों ये सब चीज़ें, ये आडंबर करना ही क्यों। ऐसा सरल प्रश्न है अर्जुन का, और तुम्हारे हमारे जीवन का भी ये सरल प्रश्न होना चाहिए, भगवान से भी होना चाहिए कि भगवान ये सारी चीज़ें हैं, ग्रंथ है, ज्ञान है, भक्ति है, साधना है, फिर भी ये सुख दुख का आडंबर क्यों, यश अपयश क्यों, ये सब हमारे जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, सब समांतर क्यों नहीं। ये सब हमारे जीवन के भी प्रश्न है और अर्जुन के जीवन के भी ये प्रश्न है। आज तक तुमने बहुत ग्रंथ पढ़े होंगे, बहुत गुरुओं के उपदेश सुने होंगे, बहुत चीज़ें खुद से समझी भी होंगी जीवन के बारे में,
कि अंत में जाके सब खत्म ही होने वाला है, सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारे जीवन में जो आए उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अभी अगर तुम्हारी हम स्थिति देखें तो तुम अभी भी भ्रमित हो। इतना सब तुम में ज्ञान पहले से है, ये होते हुए भी तुम अभी भी चिंतित हो, भ्रमित हो कि करे क्या और ये सब चीज़ें हैं क्यों। बस यही प्रश्न है अर्जुन का। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि तुम गीता खुद का अभी का जीवन अर्जुन समझ के सुनो और तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा जो वास्तविक जीवन है वो है कृष्ण। वो तुम्हें अब ज्ञान देगा। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उस वक्त तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन जैसे तुम्हें नॉलेज आने शुरू होता है, अहंकार बुद्धि आदि चीज़ें आना शुरू होता है, तभी से तुम देखो तुम्हारे जीवन में निरस्ता छाई, दुख आया, सुख आया। इससे पहले आनंद था, ना सुख ना दुख। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद वो चीज़ है जो निरंतर रहती है और सुख वो चीज़ है जो कोई घटना या स्मृति होने के बाद कुछ क्षणों के लिए होता है। ये बात ध्यान में रखना। तो बस अर्जुन का भी यही साधारण प्रश्न था। और आज के ये जो 2 श्लोक हैं प्रथम कर्मयोग के, अर्जुन के इसमें प्रश्न है सिर्फ कि भगवान ये सब सकाम निष्काम कर्म आदि आदि सब चीज़ें हैं, ये मुझे आपने इतना ज्ञान दिया फिर भी युद्ध में क्यों डालना चाहते हैं। आगे अर्जुन कहता है कि अगर आपने मुझे इतना नॉलेज दे ही दिया है तो अब भ्रमित क्यों कर रहे हो युद्ध में डाल के। असली क्या करना, क्या सही मार्ग बताओ। असली प्रश्न अर्जुन ने पूरी गीता में शायद आज अभी कर्मयोग में किया है। तो कर्मयोग का यह अध्याय है और इसमें टोटल 43 श्लोक 43 श्लोक है। और इसमें से शुरुआत में 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कृष्ण भगवान से। ऐसा समझो कि तुमने प्रश्न पूछा है अपने जीवन से। आशा करते हैं कि आज का ये जो अर्जुन का प्रश्न है ये सारा तुम्हारे भी खुद के जीवन का प्रश्न होगा और ये तुम्हें प्रश्न समझा होगा। आज सिर्फ हम प्रश्न समझ रहे हैं और ये गीता की सीरीज शुरू हो रही है, ये जानकारी दे रहे हैं। कल से कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं ये आपको लगातार वीडियोज़ हर रोज़ आते जाएंगे और हर रोज़ आप ये 5-10 मिनट का जो वीडियो होगा वो सुनना। असली गीता अगर समझनी हो तो ये पूरा सीरीज़ बनेगा 10-15 दिन का। वरिष्ठ हनुमान की जय राम।